हाँ तो देखें पैरवी हूँ। अब एक आंशिक प्रश्न है जो 2015 और 2011 में पूछा गया। दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2015 और 2011 में पूछा गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखें। अब यहाँ दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या किया है? यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2, कांच का अपवर्तनांक दिया है। कांच का अपवर्तनांक यानी नीटा बराबर कितना? 3/2। तो कांच में प्रकाश की चाल, तब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखें क्या कांच में प्रकाश की चाल क्वेश्चन मार्क है ना। तो सूत्र लिखते हैं, यह नीटा बराबर यानी अपवर्तनांक अपवर्तनांक नीटा बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। अब मान को रख देंगे तो अपवर्तनांक नीटा बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 3/2 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ और बटे। अब यह क्या होगा? कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करें? यदि हम तिरय गुणा कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ क्या करें? तिरय गुणा कर देते हैं तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे, अब यह तिरय गुणा करें तो 3 गुणे कांच
में प्रकाश की जाए बराबर, कभी 2 का होगा इसमें, कभी 2 का होगा इसमें, ठीक है। तो 2 गुणे 3 और गुणे 10 प्रकार से अब 3 इधर गया, 3 इधर, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? कांच में प्रकाश की जाए बराबर होगा 2 गुणे 10 प्रकार से 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो कांच में प्रकाश की चाल, अब यह क्या बचा? 3 से 3 कट गया, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा? 2 गुणे 10 प्रकार से 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ। अब आगे देखें, ऐसे ही अब आगे दिया गया क्वेश्चन चौथा, यदि y के सापेक्ष यदि y के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक यदि y के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अब यह क्वेश्चन यह यूपी बोर्ड 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखना है, दिया है कि y के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25, अर्थात अब इसको देखें, अब यह दिया है y, तो y को एयर करते हैं, तो y के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव मान लीजिए वाटर के लिए तो W हो गया, अर्थात y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक दिया है
इसका मतलब यह AN W। अब यह y हो गया, AF हो गया, के सापेक्ष क्या द्रव AN W बराबर क्या है 1.25, ठीक है। y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो AN W बाय AF के सापेक्ष वाटर अपवर्तनांक हो गया। तथा कांच अब y के सापेक्ष या y के सापेक्ष कांच का, तो y के सापेक्ष कांच का अर्थात ANG। अब यह ANG क्या है, y के सापेक्ष कांच, तो ANG y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 ये दिया गया है। तो कह रहे हैं द्रव के सापेक्ष, द्रव माने W के सापेक्ष कांच ग्लास, क्या पूछ रहे हैं WNG एक क्वेश्चन मार्क। तो यह सूत्र होगा WNG है ना। तब यह द्रव के सापेक्ष कांच, तो WNG को अब यह WNG तो इसका सूत्र होगा ANG, पहले बाद वाला लेंगे, तो WNG बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे ANG और बटा ANW ये हो गया। WNG बराबर क्या होगा, तो पहले हम बाद वाला लेते, तो ANG बटे ANW। अब ANG की वैल्यू क्या हो गई 1.5 अपॉन 1.25 ये हो गया। अब दशमलव हटा देंगे, तो 1 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 100 से गुणा करते हैं, तो 1.5 बटा 1.25 गुणे। अब यहाँ से कट गया और यहाँ दशमलव एक का ट्रांसफर है, इससे 0 कट गया। अब यह क्या हो गया 15 गुणे 10 या 15 गुणे 10 बटे 125, ठीक। अपान से काटन तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 बटे 25, फिर 5 से काटन 5 किया 15 5 बटे 25। अब से ना होगा 3 दूनी 6 बटे 5, ठीक। अर्थात अब क्या करेंगे 6 में 5 से भाग दे, 6 में 5 से भाग दे तो 5 के करना 5 होगा, फिर दशमलव, ठीक 5 के करना 5 हो गया, 6 में 5 जाएगा 1। अब यह दशमलव लगाया है तो 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10, अर्थात कितना आ गया 1. ठीक। तो WNG बराबर 1.2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप हल करेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न को, अंकित प्रश्न को हल करेंगे, फिर आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।